ऑस्कर विनिंग मूवी ओपेनहाइमर आपने देखा है तो शायद आपको ये सीन तो याद ही हो। Is light made up of particles or waves? Quantum mechanics says it's both. How can it be both? It can't. But it is. It's paradoxical, and yet it works. ये शायद पैराडॉक्सिकल है नहीं। इस डुअलिटी के बिना कोई भी चीज, आप में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है वो कर ही नहीं सकता। यूनिवर्स में जिस भी चीजों का अवेयरनेस लिया जा सकता है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो कर, बट जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं या डिटेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में हमें मिलता है। कहना गलत होगा कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो पार्टिकल से बनी हुई है या फिर वेव से, बल्कि सारी चीजें एनर्जी है। और जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं या डिटेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी कंजर्व फॉर्म में पार्टिकल के फॉर्म में हमें मिलता है। और इस पार्टिकल फॉर्म का जो स्टडी करता है उस ब्रांच का नाम क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, कोई क्रिएशन का जो वेव नेचर है उसका स्टडी करता है। तो ये वेव नेचर दिखता कहाँ, ना इसको डिटेक्ट कर सकते स्पेस टाइम में और ना ही ऑब्जर्व कर सकते, तो फिर ये है कहाँ? तो मैं एकदम से सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये मार्कर को हम लोग ले लेते हैं। तो इस मार्कर का अवेयरनेस मैं ले रहा हूँ, तो ये तो अभी प्रेजेंट, तो क्या ये अचानक से आ गया, बिग बैंग हुआ और फिर आ गया, या फिर अचानक से स्पॉन हो गया? तो क्या हुआ कि जो एनर्जी था वो ट्रांसफॉर्म करते करते एक क्रिएशन के तौर पे ये बना है। या फिर बोल सकते हो कि जो पास्ट का पॉसिबिलिटी था उसका वेव फॉर्म कोलैप्स करते करते ये यहाँ तक आया है। तो ये जो पास्ट का जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा उसका अवेयरनेस क्या स्पेस टाइम में हम ले सकते हैं? इवन जो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे, तो इसका पास्ट का जो इंफॉर्मेशन है इसी पे प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट करता है, इसके साथ ही एग्जिस्ट करता है और वो वेव फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे है कि क्या ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा? तो क्या होगा कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली स्पेस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाकी जो चीजें एग्जिस्ट करती है वो ट्रांसफॉर्म होंगे तो उसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसे कि जैसे मैं इससे अब लिखूंगा तो जो भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बन रहा है उसमें से एक पॉसिबिलिटी मेरा लिखने का भी बन रहा है। तो जो पॉसिबिलिटी बन रहा है वो क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। अब जो पॉसिबिलिटी है उसमें से क्या होगा कि जो जिस तरह से इंटरेक्ट करेगा उसके आधार पे बात बनेगा एक रियलिटी। जैसे मैं इसको लिखने की बात करूं तो उसके आधार पे रियलिटी बनेगा, मेरा दोस्त इसको फेंकने की बात करेगा उसके आधार पे, बिल्ली इसको तोड़ दे तो उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि एक ही रियलिटी बन रहा है, नहीं, इसके जो भी इंटरेक्ट करेगा उसके आधार पे भी वो मल्टीपल रियलिटी बनने का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, जो कि वेव फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेटिव सिनारियो जो क्रिएट हो रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि क्वांटम सुपरपोजिशन। तो इसके पास के रियलिटीज कोलैप्स करने से पहले और फ्यूचर का पोटेंशियल दोनों साथ में वेव फॉर्म में ही इसी पे एग्जिस्ट करता है। तभी हम ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स मल्टीपल जगह एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और वो वेव की तरह एक्ट भी करते हैं और ये दूर दराज तक इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। बट जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये पार्टिकल ही ऑब्जर्व होता है। फिर वेव नेचर के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें क्वांटम फील्ड को समझना होगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करें।